दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ वेस्ट इंडीज ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। आखिरी ओवर्स में कौमी बॉलर्स की मायूस कारकर्दगी। हसन अली ने 4 ओवर में 48 रन लुटाए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 40 और सलमान आगा ने 38 रन बनाए। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान में मौजूद। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकातें भी शेड्यूल। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के। ईरानी वफ़द की सदर आसिफ ज़रदारी से शाही के मौके पर मुलाकात होगी। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की हम-मनसब इसहाक़ डार से मुलाक़ात। ईरानी वज़ीर दिफ़ा जनरल अज़ीज़ नसीरज़ादा की पाकिस्तानी हम-मनसब ख्वाजा आसिफ से मिले। ईरानी वज़ीर नक़्ल व हम्ल फ़रज़ाना सादिक़ की पाकिस्तानी वज़राए मवासलात, तिजारत और रेलवे से मुलाक़ात। बलोचिस्तान के 7 अज़ला में ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाब जोर। शिरानी, लोरालाई, बारखान, कल्लात, खुलसार और सुराब में पोलिंग जारी है। 16 नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवारों में मुकाबला। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में राडो बेकरी के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त 25 साल फहाद, 22 साल शेरजाद, 30 साल बिलाल, 23 साल साद के नाम से हो गई। एक शख्स की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ सुबात से जनूब मशरिक में 15 किलोमीटर पर था। सुबात, शांगला, बुनेर, मालकंड, पानसहरा, बडगराम, मरी, जहलम और आज़ाद कश्मीर में झटके महसूस किए गए। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और मुल्क में पीर से जुमेरात तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब में भी बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को सिंध और बलूचिस्तान में भी तेज़ बारिश का इम्कान। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखेगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। इल्मी और समाजी शख्सियात से मुलाकात। सिविल और मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। जदीद Z-10 ME सेकेंड अटैक हेलीकॉप्टर पाक फौज में शामिल। पाकिस्तान ने राफेल कैसे गिराए, बरतानवी खबर इदारे ने सब बता दिया। रॉयटर्स ने लिखा, पाकिस्तान के एयर चीफ पूरी तरह तैयार थे। उन्हें मालूम था कि भारत हमला करेगा। वो कई दिनों तक ऑपरेशन रूम के करीब ही सोए। 7 मई को भारतीय हमला होते ही ज़हीर सिद्धू ने J-10C तैयारों को फजा में भेजा। कहा, मुझे राफेल चाहिए। रॉयटर्स ने जंग को दहाइयों में दुनिया की सबसे बड़ी फजाई जंग करार दिया। अफगान शहरियों को वापसी के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। POR कार्ड होल्डर्स अफगानों को फौरी वापसी का कह दिया गया। महकमा दाखिला KPK के मुताबिक बगैर वीज़ा पासपोर्ट किसी अफगानी का क़याम गैर कानूनी होगा। अर्जी पना लेने वाले कार्ड होल्डर्स को पेशावर और लंडी कोतल ट्रांजिट पॉइंट पहुँचने की हिदायत। बलोचिस्तान के 7 अज़ला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। योब, शिरानी, लोरालाई, बारखान, कल्लात, खुलसार और सोराब में इंतजामात मुकम्मल हैं। 16 नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नाअहल करार दिए गए अरकान के हलकों में उम्मीदवार खड़े नहीं किए जाएंगे। 5 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक मुतालबात की मंजूरी तक जारी रखने का प्लान। बानी PTI की बेटों से फोन पर बात करवा दी गई।
बातचीत का दौरानिया 1 घंटे से जायद रहा। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई के बेटों के नायकॉप गुम हो गए हैं, ट्रैकिंग मौजूद है, नायकॉप और वीजे के हुसूल के लिए दरख्वास्त दे दी है। चूड़िया में पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात स्मगल करने वाला सरकना रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलोग्राम हेरोइन और पिस्टल बरामद। मुलजिम ड्रोन की मदद से मुनशियात की सप्लाई करता था, मुकदमा दर्ज। गाजा में इसराइल की बमबारी जारी, मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतजर 13 अफराद भी शामिल। इमदाद के मुंतजर लोगों और पनाह गुज़ीर कैंपों को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 98 हो गई, मजमूई तादाद 60,430 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद एजेंसियों ने तस्दीक की है कि गजा कहत के दहाने पर है। कहा 3 में से 1 शख्स बगैर खुराक के दिन गुजार रहा है। बरतानिया और फ्रांस में फलस्तीनी रियासत बनाने की सलाहियत नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस और बरतानिया पर शदीद तनकीद। कहा फलस्तीनी रियासत सिर्फ इजराइल की मंजूरी से मुमकिन है। मगरबी ममालिक फलस्तीनी रियासत का नक्शा भी नहीं दे सकते। फ्रांस और बरतानिया का फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला दाखिली सियासत पर मबनी है। हमास से हथियार डालने को फलस्तीन की आज़ादी से मशरूत कर दिया। कहा हम आज़ाद फलस्तीन के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। पेस्कोव की तस्वीर और बयान ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादिम हैं। हमास ने गज़ा में कैद इसराइली फ़ौजी की नई वीडियो जारी कर दी। नेतन्याहू जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ है। इसराइली कैदी का पैगाम। यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन हमला, ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, 3 अफराद झुलसकर हलाक। यूक्रेन का रूसी ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को भी निशाना बनाने का दावा। रूस की जानिब से भी यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी सदर ने एक बार फिर रूस को आम की पेशकश कर दी। कहा रूस आबाद की जाहिर करे तो जंगबंदी के लिए तैयार है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहिरा, गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मुतालबा। पुलिस की कार्रवाई, 9 अफराद गिरफ्तार। तारकीन वतन का हामी ग्रुप भी सामने आ गया, नस्ल परस्ती के खिलाफ नारे लगाए। एशिया कप मैचेस के लिए वेन्यूज का ऐलान, मैचेस दुबई और अबू धाबी में होंगे। पाक भारत आंकड़ा 14 सितंबर को दुबई में होगा। फाइनल में 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं तमाशाइयों से भरे स्टेडियम्स और दिलचस्प टाकरों के मुंतज़र हैं। और नाज़रीन का खत्म हुआ इंतजार। आज एंटरटेनमेंट झटला रहा है हंसी, तंज़ो मज़ाक, जज्बात और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार, सिटकॉम, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।